हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो स्टूडेंट, अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं इस वीडियो में जो कि हम पढ़ेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8 11.2 मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला गया है? कहता मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्या कहना चाहता है? कहता मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, its side along the river is parallel to and twice the side along the road। यानी कि देखिए ये सामने इसका डायग्राम बना हुआ है, यानी कि ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है? एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है जिसकी एक साइड तो रोड है और एक साइड तरफ क्या स्टूडेंट? एक रिवर है। ओके, और स्टूडेंट हमें क्या बोला गया है? कहता जो साइड है अलोंग इट्स रिवर, रिवर के साइड जो उसकी साइड है अलोंग वो जो है ट्वाइस है देन द साइड अलोंग इट्स रोड। ओके स्टूडेंट, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दोनों साइड के बीच में वो हमें 100 मीटर दे रखा है, और ये दोनों साइड्स के स्टूडेंट पैरेलल है, यानी रोड और रिवर साइड की जो साइड्स हैं वो दोनों पैरेलल हैं। और स्टूडेंट एक चीज हमें और दे रखी है, वो है इस फील्ड का एरिया। हमें इस फील्ड का एरिया दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग इट्स रिवर। जो रिवर के अलोंग इसकी साइड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ द साइड अलोंग रोड, रोड के अलोंग जो उसकी साइड है उसकी लेंथ को स्टूडेंट सपोज कर लेना x मीटर। तो देयरफॉर अलोंग रिवर लेंथ ऑफ साइड अलोंग रिवर, स्टूडेंट रिवर के अलोंग क्या होगी? उसकी लेंथ जो उसकी ट्वाइस है ना, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग रोड, रोड के अलोंग जो उसकी साइड है उसकी इससे ट्वाइस है, तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x मीटर। ओके स्टूडेंट, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको हम नॉर्मली h से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास है 100 मीटर। ओके, आप स्टूडेंट इसको सपोज कर सकते हैं लेट a फर्स्ट पैरेलल साइड्स दैट इज x, सेकंड पैरेलल साइड्स दैट इज 2x है ना, एंड h इज 100 मीटर। ओके स्टूडेंट, उसके बाद एरिया ऑफ फील्ड हमें दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। स्टूडेंट उसका एरिया हमें कितना दिया हुआ है? वो है 10500 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्योंकि ये ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है और हमें पता है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फॉर्मूला ऑफ क्या होता है इसका? फॉर्मूला ऑफ एरिया वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसे हम h से नॉर्मली डिनोट करते हैं ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? एक तो अलोंग दिस एंड अलोंग दिस है ना, तो जिसको हमने a और b माना है, और a की वैल्यू हमने x मानी थी, b की वैल्यू हमारे पास 2x है, h हमारे पास है 100 इक्वल में 10500। अब स्टूडेंट क्या होगा? ये 2 से चाहो तो इसकी कटिंग कर देना, ये आ जाएगा हमारे पास 50, ये 1x रीड करेंगे, 1x प्लस 2x ये बन गया हमारे पास 3x इंटू 50 इज इक्वल टू में 10500। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारे पास 150x 10500। तो यहां से स्टूडेंट x की वैल्यू जो आएगी 10500 डिवाइडेड बाय 150, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 15 से आप इसकी कटिंग कर देना, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 17, क्योंकि 15 5 7 सा 105, तो x स्टूडेंट आ गया हमारे पास 70। लेकिन x क्या था स्टूडेंट? द लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग इट्स रोड, रोड के अलोंग तो उसकी लेंथ जो है वो
70 मीटर आगे, बट हमें किसकी फाइंड करनी है, रिवर, along river. तो therefore length of the field along river. इसमें रिवर क्या है, रिवर के अलॉन्ग क्या है 2x उसकी लेंथ है ना, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 70, इसमें ये आ जाएगा हमारे पास 140 मीटर। तो यही आपका आंसर है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, और देखिए स्टूडेंट मेरे जो मेथड होता है पढ़ाने का हमेशा वो वही होता है जैसे कि आपको फाइनल पेपर में जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी फाइनल पेपर में भी आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, पूरे के पूरे मार्क्स भी आएंगे और आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, है ना। तो एक बार दोबारा दे लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन ध्यान से दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कहा है क्वेश्चन में, कहते मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड whose two sides along road and river are parallel to each other and the side of river is twice the side along road। तो हमने स्टूडेंट क्या किया, सबसे पहले साइड सपोज कर ली कि रोड के अलॉन्ग जो उसकी लेंथ है साइड की वो क्या है x, इसको स्टूडेंट हमने x मान लिया, तो ऑब्वियस है ये क्या है उसकी ट्वाइस है, तो मतलब क्या हो जाएगा 2x। इसका मैंने नाम नेमिंग नहीं करी, चाहो तो आप ए बी सी डी ऐसी ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड की नेमिंग भी कर सकते थे, है ना। अब स्टूडेंट क्या किया, हमें एरिया दे रखा है इस फील्ड का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर, और हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सब पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक थी a और दूसरी b, तो a प्लस b मतलब x प्लस 2x, और h डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 100 मीटर, तो h आ जाएगा 100। इसकी इससे कटिंग कर देंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट 50, 1x प्लस 2x हो जाएगा 3x, 3x इंटू 50 150 उस तरफ चला जाएगा, डिवाइड कर देना, तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। x क्या है स्टूडेंट, द साइड अलोंग इट्स रोड, द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग इट्स रोड इज 70 मीटर, लेकिन हमसे पूछा है अलोंग रिवर, द लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग रिवर, रिवर के अलोंग उसकी लेंथ कितनी है, वो थी ट्वाइस, यानी कि जो रोड की थी उसकी ट्वाइस थी, यानी कि 2x, 2 इंटू 70 दैट इज 140 मीटर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें हमें बोला गया है द टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। स्टूडेंट यहां पे मैंने कोशिश करी है कि आपको डायग्राम बना के दिखाऊं जो कि गिवन है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट, एक रेगुलर ऑक्टागन की शेप दे रखी है, कहते हैं एक प्लेटफॉर्म है जो इस शेप में बनाया गया है। ओके स्टूडेंट, जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये लेंथ है 11 मीटर दे रखी है ना, और स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए ये साइड दे रखी है 5 मीटर। तो स्टूडेंट आपको पता है ऑक्टागन रेगुलर ऑक्टागन है, तो मतलब इसकी सभी साइड्स क्या होंगी 5 मीटर की ही होंगी, है ना। वो लग बात है स्टूडेंट, ये और ये साइड्स बराबर नहीं नजर आ रही है ना, लेकिन रेगुलर ऑक्टागन का मतलब होता है ईच साइड इक्वल। ओके, आपको इसका क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ऑक्टागन, एरिया ऑफ ऑक्टागन जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे नेमिंग गिवन नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। स्टूडेंट ध्यान से देखो इस डायग्राम को और मुझे बताने की कोशिश करो कि कैसे इसका एरिया निकलेगा। इस डायग्राम में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, इस है ना ऑक्टागन में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ पे ए बी सी एच, यानी कि इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या है बन रहा है स्टूडेंट, एक ट्रेपेजियम शेप्ड बन रहा है ना। ऐसा ही ट्रेपेजियम यहां पर भी बन रहा है, यानी कि डी ई एफ जी, अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट ये भी क्या है, एक ट्रेपेजियम है, और ये दोनों सेम होंगे क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है ना। जितनी ये साइड है उतनी ये साइड है, जितनी ये साइड है ये सारी बराबर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है हमें, ये पी एफ 4 है तो इसमें भी 4 ही होगा, है ना। चाहो तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी कितना होगा स्टूडेंट 4 ही होगा। अगर ये 11 मीटर है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट ये भी क्या होगी 11 मीटर ही होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं इसमें, है ना। ये साइड 5 है, ये साइड भी 5 मीटर होगी, ये साइड भी 5 मीटर ही होगी, है ना। तो 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं स्टूडेंट, है ना। और बीच में एक क्या आ रहा है स्टूडेंट, रेक्टेंगल, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है स्टूडेंट 11 मीटर, और ये एक तरह से सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना। वैसे मेरे डायग्राम में आपको शायद नजर नहीं आ रही होगी, तो ये कितनी है, ये 5 मीटर है, 11 मीटर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो सी डी जी एच ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, यानी कि इस
ऑक्टागन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है, 2 ट्रेपीजियम है और एक रेक्टेंगल, तो यही इसका एरिया होना चाहिए ना। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट, 2 ट्रेपीजियम है, दोनों का एरिया सेम होगा, इसलिए मैं उसका ट्वाइस लिख रहा हूं, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कोई भी एक ट्रेपीजियम, दोनों में से किसी एक का नाम लिख सकते हैं आप, चाहो तो ए बी सी एच लिख दो, चाहे डी ई एफ जी लिख दीजिए, है ना। तो डी ई एफ जी प्लस और क्या स्टूडेंट, एक रेक्टेंगल आ रहा है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, तो यहां दोबारा फिर प्लस लिख रहा हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी जी एच। ओके स्टूडेंट, तो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, लिख लेते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका फॉर्मूला होता है जस्ट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये 2 से स्टूडेंट 2 कैंसिल हो जाएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब ध्यान से देखना हमें पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, एक है डीजी और एक है ई एफ, है ना, लिख दें यहां पे डी जी प्लस ई एफ, और स्टूडेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है पी एफ या एफ पी, है ना, और स्टूडेंट लेंथ और ब्रेड्थ, इसकी लेंथ क्या है उसको आप बोल सकते हैं सी एच, और ब्रेड्थ है स्टूडेंट सी डी। अब जस्ट स्टूडेंट वैल्यूज पुट करो और आपका आंसर आ गया, है ना। डीजी पैरेलल साइड्स वो है हमारे पास 11, दूसरी पैरेलल साइड्स है 5 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 है। सी डी सी एच वो भी 11 और 5, तो स्टूडेंट ये कितना बना हमारे पास 11 प्लस 5 16 इंटू 4 इंटू 60, 11 इंटू 5, यहाँ तो 55 आएगा, 16 थोड़ी आएगा, प्लस नहीं करने मल्टीप्लाई करने, तो ये आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 55, इन दोनों को ऐड कर दो स्टूडेंट, 5 प्लस 4 9 6 5 11, तो स्टूडेंट ये आंसर आ रहा है हमारे पास 119 मीटर स्क्वायर। ओके, सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सिंपल लगेगा यार, हाँ ध्यान से देखो दोबारा, आपने इस ऑक्टागन को ध्यान से देखना है जो कि रेगुलर ऑक्टागन है, जिसमें हमने सिर्फ 5 और 11 4 मीटर साइड्स ऐसे दे रखी हैं, हमें पता है रेगुलर ऑक्टागन है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी, है ना, और दूसरा स्टूडेंट ये अगर 11 मीटर तो ये भी 11 मीटर ही होगा, और इसके एरिया में हमारे पास 2 ट्रेपीजियम आ रहे थे, एक ये ट्रेपीजियम है एक ये ट्रेपीजियम है, और इन दोनों का एरिया सेम होगा, इसलिए मैंने ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी ई एफ जी लिख दिया, और उसके बाद बीच में क्या आ रहा है स्टूडेंट, एक ये रेक्टेंगल आ रहा है ना, जो बीच में है ये क्या है स्टूडेंट, रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल, तो एक ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, है ना, वैल्यूज पुट करके स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।